Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Mr. Dazamud. Students, in our previous lecture, we were discussing about acids and alkalis. Today, we will discuss about some general properties of acids. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसिड्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि एसिड्स क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, विनेगर है, योगर्ट है जिसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह से कुछ लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. आज हम इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू करेंगे. ठीक है, ओपन पेज नंबर 107. सम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. Number 1, strong acids are corrosive. They can react with many materials and burn when they come into direct contact with the skin. Therefore, they must be handled with care. स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कि वो एसिड जो बिल्कुल खालिस होते हैं, जिनके अंदर पानी एडिड नहीं होता, वो किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं. इसीलिए उनको बहुत केयर से हैंडल करना चाहिए. एसिड्स टेस्ट सोर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. लिटमस पेपर, ये देखिए, दिस इज़ अ लिटमस पेपर, एक इंडिकेटर होता है. ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? एसिड्स और अल्कलीज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए. सो अगर किसी भी सोल्यूशन में एसिड्स हैं और उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो लिटमस पेपर क्या होगा? रेड हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए, जस्ट लाइक दिस. Litmus is an indicator which changes color in acidic or alkaline solution. Red litmus remains red in acidic solution. लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन में अपना कलर चेंज कर लेता है. रेड लिटमस पेपर जो होता है वो अगर उसको एसिडिक सोल्यूशन में आप डिप करेंगे तो वो रेड ही रहेगा. लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब उसको आप एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो इट विल टर्न रेड. ठीक है, लिटमस पेपर दो कलर्स में आता है मोस्टली हमारे पास, रेड और ब्लू. रेड लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में रेड ही रहेगा और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा. ठीक है, यानी कि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, इस सोल्यूशन में एसिड मौजूद है जो सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देगा. एसिडिक सोल्यूशंस आर गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिडिक सोल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम ईजीली. इलेक्ट्रिसिटी उनमें से आसानी से गुजर सकती है. इसी वजह से कार बैटरीज, यूपीएस बैटरीज वगैरह में एसिड्स यूज़ होते हैं. ठीक है, क्या होता है एसिडिक सोल्यूशंस? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि एसिड्स में से बिजली आसानी से गुजर सकती है. डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके अंदर वाटर एडिड होता है. ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जो बिल्कुल खालिस होते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं. लेकिन डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर वाटर एडिड होता है. दे रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट जब करेगा जिंक के साथ तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, द कलरलेस एंड ओडोरलेस हाइड्रोजन गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग अ लाइटेड स्प्लिंट. ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं. हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक लाइटेड स्प्लिंट यूज़ करते हुए. हाइड्रोजन गैस एक्सटिंग्विशेस अ लाइटेड स्प्लिंट विद अ पॉप साउंड. ठीक है, देखिए इस तरह से, या आप जला के, जब इसमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, जैसे ही आप इसको हाइड्रोजन गैस के करीब लाते हैं तो वो ये फ्लेम जो है ये बुझ जाता है. ठीक है, और एक लाइक पॉप साउंड क्रिएट होती है, एक इमीडिएट सी साउंड क्रिएट होती है जो फ़ौरन ख़त्म भी हो जाती है. इससे आपको पता चलता है कि इट कंटेन हाइड्रोजन गैस, वरना तो हाइड्रोजन गैस का कोई कलर या कोई स्मेल नहीं होती. ठीक है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फिर डाइल्यूट एसिड जो होता है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये भी कलरलेस और ओडोरलेस होती है. लेकिन इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यू कैन आइडेंटिफाई दिस गैस बाय पासिंग इट थ्रू सम लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ठीक है, इसको अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से गुजारेंगे, यानी कि लाइम वाटर जिसको चूने का पानी भी कहा जाता है, उसमें से गुजारेंगे तो अ वाइट प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ बबल्ड इनटू लाइम वाटर. ठीक है, ये लाइम वाटर है, ये एक
टेस्ट ट्यूब में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसको इसमें से गुजारा जाता है, ठीक है, लाइम वाटर में से, ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब की मदद से जब कार्बन डाइऑक्साइड इधर आती है लाइम वाटर के साथ कांटेक्ट में, तो वाइट प्रेसिपिटेट, छोटे छोटे सफ़ेद ज़रात बन जाते हैं। दैट मीन्स कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब एसिड्स अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नमक और पानी बनाते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है। इट विल मेक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, टेबल सॉल्ट जो होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाटर। ओके, ये तो बात हो रही थी एसिड्स की, अब हम बात करते हैं अल्कलीज की। हैव यू एवर टेस्टेड सोप लेदर बाय एक्सीडेंट? कभी गलती से ऐसा हुआ है कि फेस वॉश करते हुए या हैंड वॉश करते हुए गलती से सोप आपके मुंह में चला गया? कैसा टेस्ट होता है उसका? कड़वा? येस। द बिटर टेस्ट ऑफ सोप कम्स फ्रॉम द अल्कली इट कंटेन्स। एसिड्स का टेस्ट सोर होता है, लेकिन अल्कलीज का टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज सोप, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट एंड इंडाइजेशन टैबलेट्स कंटेन अल्कलीज। ठीक है, बहुत सारे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट वगैरह, उनके अंदर अल्कलीज मौजूद होती हैं। अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स, वॉशिंग पाउडर एंड ड्रेन क्लीनर्स। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आम जुबान में कास्टिक सोडा भी कहते हैं, वो साबुन, सर्फ और ड्रेन क्लीनर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर रिमूविंग पेंट्स एंड डाइज विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन इंडाइजेशन टैबलेट्स एंटासिड्स। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है पेंट्स और डाइज वगैरह को रिमूव करने के लिए, और इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो थी वो इंडाइजेशन टैबलेट्स में इस्तेमाल होती है। यानी अगर हमें स्टमक में एसिडिटी वगैरह हो जाए तो जो हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी अल्कलीज मौजूद होती है। फिर ये कुछ कॉमन अल्कलीज हैं जो आपको स्कूल लेबॉर्ट्री में मिलेंगी: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनिया। दीज आर सम कॉमन अल्कलीज यू विल फाइंड इन द साइंस लेबॉर्ट्री। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अल्कलीज की? अल्कलीज भी कोरोसिव होती हैं जस्ट लाइक एसिड्स। Strong alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide are labeled as caustic because they are highly corrosive. Like acids, they should be handled with care. वो भी आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, इसीलिए इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अल्कलीज हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर सोपी एंड स्लिपरी टू द टच। अल्कलीज का टेस्ट कड़वा होता है, जब उनको टच करते हैं तो दे आर सोपी एंड स्लिपरी। जैसे साबुन होता है ना, साबुन क्यों स्लिपरी होता है? बिकॉज इट कंटेन अल्कलीज। अल्कलीज टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इसी तरह से अल्कलीज जो होती है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। जब आप रेड लिटमस पेपर को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो उसको क्या करता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू लिटमस को आप अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड को आप इसमें डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। जैसे कि एसिड के केस में था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड अल्कलीज टर्न रेड लिटमस ब्लू। और जस्ट लाइक एसिड्स, अल्कलीज आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अल्कलीज में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अल्कलीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर ओनली। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ और नमक और पानी बनाते हैं, इसी तरह से अल्कलीज जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और नमक और पानी बनाती है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दिस इज़ अल्कली एंड दिस इज़ एसिड, it will form potassium nitrate, that is a salt, plus water. So that was all about today's students. Thank you so much. Allah Hafiz.